कभी कभी पेमेंट फंस जाता है। इसके लिए बनाया गया है आईएमएफ। आईएमएफ ऐसे ही लोगों को टुकुर टुकुर देखता है। आईएमएफ जब भी पैसा देगा तो किस चीज के लिए देता है? पैसा कब देता है? जब आपका कोई भी देश को स्टेबल रहना जरूरी है। किस चीज के लिए? व्यापार के लिए। किस चीज के लिए? व्यापार के लिए। अब जब व्यापार अच्छा होता है तो पेमेंट भी अच्छा होता है। व्यापार अच्छा होगा तो पेमेंट अच्छा होगा, और पेमेंट का बैलेंस रहना बहुत जरूरी है। पेमेंट बैलेंस रहना जरूरी है। बैलेंस, पेमेंट बैलेंस, इसे कहते हैं भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन, भुगतान संतुलन, पेमेंट बैलेंस, भुगतान संतुलन। अब जैसे हम किसी देश से व्यापार खरीदे, कुछ सामान खरीदे, तो उसे पैसा देना है या नहीं? उसे पैसा देना है। किसी देश से अगर हमने लोन ले रखा है तो उस लोन को टाइम से चुकाना है। ये भी हमारा क्या है? पेमेंट है। व्यापार कर रहे हैं वो भी पेमेंट है। या किसी दूसरे देश को मदद करना चाहते हैं तो उसे भी पैसा दे देना पड़ेगा। तो ये सारी चीजों के लिए क्या चाहिए? पेमेंट के लिए पैसा चाहिए। कभी कभी पेमेंट फंस जाता है। जैसे सपोज कीजिए कोई आदमी है ए, इसे कई जगह से पैसे मिलना है। यहाँ से 60,000 मिलना है, कोई अन्य आदमी इसको 1 लाख देने के लिए बोला है, कि कोई और आदमी है जिसको ये सामान बेचा था वहां से 20,000 रुपया आना है। ये कई सारे चीजों को लेकर इसको टोटल 1 लाख कितना मिल गया? 80,000। इसने वादा कर दिया किसको? बी को, कि हम आपको 1.5 लाख रुपया का क्या दे देंगे? पेमेंट दे देंगे। कितना दे देंगे? 1.5 लाख। क्या ये गलत वादा किया था? नहीं, क्योंकि इसको पेमेंट आया था। यहाँ से आना था 1 लाख, यहाँ से 60,000, यहाँ से 20,000, ये टोटल 1,80,000 इसे मिलता। इस 1,80,000 में से ये कितना देना था? इसे 1.5 लाख। लेकिन किसी कारणवश सपोज कीजिए कि ये गड़बड़ा गया, इसके यहाँ कोई एक्सीडेंट कर गया या कोई इमरजेंसी आ गया इसके घर, क्या ये 1 लाख दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। ये नहीं दे पाएगा। यहाँ पे जब ये मेन पेमेंट वाला फंस गया, पता चला उसके यहाँ बिया पड़ गया, और जो 20,000 देना था उसका बिजनेस से डूब गया। सारा कारण से इसका ये सारा पेमेंट कितना दिन लेट हो गया? 6 महीना लेट हो गया। अब इस 6 महीना अगर ये लेट हो गया यहाँ पर, तो क्या ये इसको पेमेंट दे पाएगा? और ये भी अगर किसी थर्ड पर्सन को प्रॉमिस किया होगा कि हम तुमको आगे ट्रांसफर करेंगे, और ये किसी अगले आदमी को किया होगा, क्योंकि जिस तरह से शरीर में ब्लड बहता है ना, क्या ये ब्लड रुकता है? उसी तरह से हमारे देश में पैसा बहता है। आपका पैसा किसी और के पास, उसका किसी और के पास। आप अपने घर, आपके पिताजी कमाते होंगे, वो उन्हें कोई पैसा दिया होगा सैलरी या व्यापार के बदले, वो आपको भेजे हम। आप मकान मालिक को भेजे हैं, मकान मालिक किसी और को देगा, वो किसी और को देगा। ये फ्लो ऑफ क्या है? मनी। जिस तरह से शरीर चलने के लिए खून का दौड़ना जरूरी है। एक फिक्स स्पीड से 120/80 के प्रेशर से बहना जरूरी है। अगर उससे प्रेशर कम हो गया तो लो बीपी, ज्यादा हो गया तो हाई बीपी। उसी तरह पैसा का बहना भी जरूरी है। समझा कि नहीं गया? अगर पैसा धीरे बहने लगा तो मंदी, और तेज बह गया तो मुद्रास्फीति, हाई बीपी हो गया तो इन्फ्लेशन, और लो बीपी हो गया तो आपका मंदी हो गया। यहाँ पर मंदी हो जाता है। यहाँ पर समझ आ गया कि नहीं? उसी तरह पैसे का फ्लो होना जरूरी है। अब आप बताइए, यहाँ तो पूरा फ्लो ही टूट गया, एक जगह गड़बड़ हुआ, पूरा का पूरा फ्लो टूट गया कि नहीं टूट गया? इसके लिए बनाया गया है आईएमएफ। क्या बनाया गया? आईएमएफ ऐसे ही लोगों को टुकुर टुकुर देखता है। समझिए ध्यान से। आईएमएफ पैसा कब देता है? जब आपका पेमेंट बैलेंस फंस जाता है तब। आप कहिएगा कि हमको अपने घर एक बहुत बड़ा हमारे देश में बांध बनाना है कोसी नदी पर, हमको पेमेंट देगा? नहीं देगा। अरे गदा सुन, इधर देगा कभी आईएमएफ? नहीं देगा। उस चीज के लिए वर्ल्ड आईएमएफ पैसा नहीं दे सकता। आईएमएफ जब भी पैसा देगा तो किस चीज के लिए देता है? पेमेंट बैलेंस के लिए। कुछ समय के लिए दे देगा किसको? पैसा ए को, और उससे बदले ब्याज ले लेगा, कहेगा तुम इधर दो ताकि क्या हो? फ्लो बरकरार रहे। अब बाकी जब ये सबसे वसूल के किसे दे देगा? आईएमएफ को दे देता है।